सो मैं आया था मयूरविहार फेस 1 अथॉरिटी अपना लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले लर्निंग कटवानी पड़ती है ऑनलाइन। लर्निंग के 1 महीने बाद ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अथॉरिटी में आने के बाद हमें टेस्ट से पहले वीडियो दिखाई जाती है जो कि डेमो होता है, और वीडियो में बताया जाता है हमें क्या क्या रूल फॉलो करने हैं। उसके बाद टेस्ट के लिए हमें भेजा जाता है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों की वीडियो हमें दिखाई जाती है। वीडियो में लाइसेंस बनने का पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है। और आवेदन करना होता है। जिसके बाद आवेदक को टेस्ट सेंटर के एडमिन ब्लॉक में जाना होता है, जहां टेस्ट ट्रैक पर जाने से पहले आपकी डॉक्यूमेंट की जांच करके एक RFID कार्ड दिया जाता है। इस सेशन में सभी आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े नियमों के बारे में बताया जाता है, जहां से ट्रेनिंग वीडियो देखने के बाद बारी बारी से प्रत्येक आवेदक को क्रम के अनुसार टेस्ट ट्रैक पर जाना होता है। यदि आवेदक चाहे तो टेस्ट शुरू होने से पहले ट्रेनिंग रूम में ड्राइविंग टेस्ट से जुड़ी कोई भी पूछताछ कर सकता है। यदि आवेदक ने 4 व्हीलर लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो इसे 6 प्रकार के टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करना होता है। अब आपको बताते हैं 4 व्हीलर ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आवेदक को किन अलग अलग टेस्ट से गुजरना होता है। टेस्ट ट्रैक पर जाने के लिए आवेदक को RFID को इस्तेमाल करना होता है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक टेस्ट के पहले RFID के जरिए ही गाड़ी को ट्रैक किया जाता है, जिसके बाद सिग्नल ग्रीन हो जाता है और बूम बैरियर्स खुल जाते हैं। अब आवेदक को पहले टेस्ट यानी कि रिवर्स एस टेस्ट के लिए जाना होगा। इस टेस्ट में एस आकार के ट्रैक पर गाड़ी को पीछे की दिशा में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ही ड्राइव करना होता है। टेस्ट के दौरान 2 से ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट्स करने पर इसे एक गलती माना जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने पर आपको एक मैसेज बोर्ड में पास का मैसेज दिखाई देगा, जिसके बाद आपको दूसरे यानी कि एक ट्रैक टेस्ट के लिए ग्रीन सिग्नल और बूम बैरियर के खुलने का वेट करना है। स्क्रीन पर यदि फेल का सिग्नल दिखाई दे तो गाड़ी को इसी स्थान से एग्जिट करना होता है। एक ट्रैक टेस्ट में गाड़ी को आगे की दिशा में एक जैसे दिखने वाले ट्रैक पर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ही गाड़ी को ड्राइव करना होता है। इस टेस्ट में कहीं भी गाड़ी को रिवर्स या स्टॉप करने पर इसे एक गलती के रूप में देखा जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने पर आपको एक मैसेज बोर्ड में पास का मैसेज दिखाई देगा, जिसके बाद आपको तीसरे यानी कि ओवरटेक टेस्ट के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने और टेस्ट के दौरान आवेदक को बुलाट अवरोधकों को बिना छुए और बिना रिवर्स किए सही इंडिकेटर देते हुए पार करना होता है। इस टेस्ट के तुरंत बाद ही आवेदक को ट्रैफिक जंक्शन टेस्ट के लिए जाना होता है। ट्रैफिक जंक्शन टेस्ट के दौरान आवेदक को ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार ही गाड़ी को चलाना होता है और रेड सिग्नल की स्थिति में गाड़ी को पीली लाइन के पीछे ही रोकना होता है। ट्रैफिक जंक्शन टेस्ट के बाद आवेदक को ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए रिवर्स पैरेलल पार्किंग टेस्ट के लिए जाना होता है। रिवर्स पैरेलल पार्किंग टेस्ट में लाइसेंस उम्मीदवार को गाड़ी को निर्दिष्ट स्थान पर पार्क करना होता है। को रिवर्स करते हुए निर्धारित पार्किंग में दिए गए समय के अंदर पार्क करना होता है। इस टेस्ट में 2 से ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट्स को एक गलती के रूप में देखा जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने आपको छठे यानी कि अप ग्रेडियंट टेस्ट के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने और बूम बैरियर के खुलने का वेट करना है। टेस्ट के बाद स्क्रीन पर यदि फेल का सिग्नल दिखाई दे तो गाड़ी को इसी स्थान से एग्जिट करना होता है।
अब ग्रेडियंट टेस्ट के दौरान उम्मीदवार को बिना पीछे गए गाड़ी को ऊपर ढलान पर आगे ले जाना चाहिए। गाड़ी को निर्धारित क्षेत्र के भीतर आगे ले जाते समय पहले से दी गई एक स्टॉप रेखा पर कुछ सेकंड के लिए रोकना होता है। सफलतापूर्वक ऐसा करने पर हरा सिग्नल दिया जाएगा, जिसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए ट्रैक से बाहर आ जाना होता है। ढलान पर चढ़ने के दौरान यदि गाड़ी पीछे की ओर जाती है तो किसी भी प्रकार से 12 इंच से ज़्यादा पीछे गई गाड़ी को टेस्ट में पास नहीं किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं उन 3 फॉर्मेशन या टेस्ट की जो केवल 2 व्हीलर आवेदकों के लिए है। 4 व्हीलर की तरह 2 व्हीलर टेस्ट के लिए भी टेस्ट ट्रैक पर जाने के लिए आवेदक को RFID का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद सिग्नल ग्रीन हो जाता है और वो पहले खुल जाते हैं। अब आवेदक को पहले टेस्ट यानी कि ड्राइविंग ऑन रैंप टेस्ट के लिए जाना होता है। ड्राइविंग ऑन रैंप टेस्ट के दौरान आवेदक को 1 इंच ऊंची स्ट्रिप पर एक छोर से दूसरे छोर तक बिना रुके और बिना जमीन पर पैर रखे 2 पहिया गाड़ी को चलाना होता है। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आपको दूसरे टेस्ट यानी कि सर्पेंटाइन टेस्ट के लिए बड़े ट्रैक पर जाना होता है। सर्पेंटाइन टेस्ट में उम्मीदवार को एक नियत समय के भीतर गाड़ी को सिर्फ आगे की तरफ ड्राइव करना है। सर्पेंटाइन ट्रैक अनेक घोड़ों वाला घुमावदार ट्रैक है, जिसके सकरे रास्ते पर गाड़ी को आगे की तरफ बिना रुके और बिना पैर रखे लेकर जाना है। स्टॉप लाइन के पीछे बिना गाड़ी को स्पीड किए रुकना है। इस टेस्ट में गाड़ी को एक बार से ज़्यादा रोकना इसे एक गलती के तौर पर देखा जाता है। इन सभी टेस्ट के दौरान कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। उम्मीदवार को एक निश्चित समय के भीतर ट्रैक में अपने परीक्षण को पूरा कर लेना चाहिए। किसी भी ट्रैक में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लेने पर उम्मीदवार को पूरे टेस्ट से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और पूरे टेस्ट में असफल माना जाएगा। प्रत्येक टेस्ट के दौरान ट्रैक के किनारों पर पीली पट्टी बनी होती है। ये 4 व्हीलर का लाइव टेस्ट चल रहा है।